घूम घूम करके देखती है कि कोई पशु पक्षी जीव जंतु है तो नहीं यहाँ पर। तो माँ पार्वती जी को वहां पर एक भी जीव जंतु मनुष्य कोई भी दिखाई नहीं दिया। माँ पार्वती जी को क्या दिखाई दिया? एक छोटा सा अंडा दिखाई दिया। माँ पार्वती जी मन में सोची, उस फूटे अंडे को देख करके मन ही मन सोचती, अरे ये तो फूटा सा अंडा है, ये फूटा सा अंडा क्या अमर कथा सुन पाएगा। अब इधर माँ पार्वती जी भोले बाबा के पास पहुंचती है। भोले बाबा के पास पहुंच करके दोनों हाथ जोड़ करके बोलती है, क्या बोलती है? स्वामी, आपके बोलने से मैं चारों तरफ घूम घूम करके देख लिया, वहां पर एक भी जीव जंतु मनुष्य मुझे नहीं दिखाई दिए। तो भोले बाबा माँ पार्वती जी से क्या बोलते? देवी, दो आसन बिछाइए, एक खुद स्वयं के लिए बैठने के लिए और एक मेरे लिए। दो आसन माँ पार्वती जी बिछाती है। भोले बाबा अपने सुंदर आसन पे विराजमान हो जाते हैं। इधर जैसे ही विराजमान हो गए, माँ पार्वती जी भी अपने सुंदर आसन पे विराजमान हो गए। भोले बाबा अमर कथा सुनाने से पहले एक शर्त रखते, किसे? माँ पार्वती जी से। वो भी कौन सी शर्त? देवी, मैं आपको अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ और आप ध्यान से अमर कथा सुनना। मेरी एक शर्त है कि आप बीच बीच में हुकारी जरूर भरना, बीच में हुकारी जरूर भरना। वो भी किस प्रकार की हुकारी? करके हुकारी भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि नहीं आप बड़े ध्यान से अमर कथा सुन रही हो। जिस समय आप हुकारी भरना बंद कर दोगी, हूं करके हुकारी भरना बंद कर दोगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ध्यान से अमर कथा नहीं सुन रही। अब इधर भोले बाबा के बोलने से माँ पार्वती जी हुकारी भरने लगी। अब बड़े ध्यान से अमर कथा सुनने लगी। भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे। प्रथम दिन की अमर कथा सुनाई माँ पार्वती जी को। फिर द्वितीय दिन की अमर कथा सुनाई माँ पार्वती जी को। फिर तृतीय दिन की अमर कथा सुनाई माँ पार्वती जी को। इसी प्रकार सप्तम दिवस तक अमर कथा सुनाए किसको? माँ पार्वती जी को। मगर माँ पार्वती जी बीच में ही सो गई और पहले दिन की कथा सुन करके वो जो अंडा फूटा पड़ा हुआ था, वो अंडा अमर कथा सुनते ही साबुत हो गया, पूरा आकार बन गया अंडे का। द्वितीय दिन की अमर कथा सुना तो अंडा फूट गया, छोटा सा सुख निकला और सुख बड़े ही ध्यान पूर्वक से अमर कथा सुन रहा है और बीच में ही माँ पार्वती जी सो जाती हैं। अमर कथा सुनते सुनते सो गए। अक्सर आप लोग ध्यान देना, जहाँ पर कीर्तन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो,
या कथा हो रही हो तो श्रोता लोग कुछ लोग सो जाते हैं बीच में ही।